नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर आपका क्या नाम है? सुभाष कटाना। कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो करनाल से आता हूँ, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट 9 में मेरी पोस्टिंग है। आप क्या है? मैं जुडिशल में डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट हूँ। मेरी सरकार से ये अपील है कि अगर वो पिताजी को वापस ले आए तो उसने ना तो गंगा सफाई अभियान पे एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। जहाँ करोड़ों अरबों रुपए गंगा सफाई अभियान पर खर्च होते हैं, वहाँ एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पिताजी को बाहर लाना है। पिताजी डेरे में होंगे तो जितना मर्जी जितने कम समय में गंगा सफाई अभियान को पूरा कर सकते हैं। और भी जहाँ इंसानियत से जुड़े जितने भी कार्य हैं जिसमें इतना पैसा लगता है, इतना धन लगता है, उनकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार पिताजी को कहना है। लेकिन शर्त यह है, अगर पिताजी बाहर आ जाएं, जो डेरे में मानो तो बनाते भलाई के 135 कार्य हो रहे हैं, अगर पिताजी बाहर आते हैं तो 1000 गुना तेजी आएगी इन कामों में। ऐसा आप डेरा से कब से जुड़े हुए हैं? मैं डेरा से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। 1992 से? तब से लेके आज तक डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रेगुलरली। आपके गुरुजी पर आरोप लगे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं, आरोप तो ईसा मसीह पे भी लगे, आरोप तो कृष्ण पे भी लगे, आरोप तो जितने संत महात्मा हुए सब पे लगे हैं। आरोप का क्या है, उन्हें देखना चाहिए सच्चाई क्या है। और सच्चाई चाहे कुछ भी हो, उन्हें ये देखना चाहिए उन्होंने देश बचाना है या उन्होंने ये छोटे छोटे कानून के पचड़ों में पड़ कर उनको अंदर करना है। मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, अपने देश के प्रति भावना मान लो। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको बाहर ले आएं और बाहर लाकर अपने देश का जो विकास हो रहा है, देश का विकास बहुत हो रहा है, लेकिन अगर वो पिताजी बाहर आ जाए तो 1000 गुना विकास होगा हर क्षेत्र में। जहाँ भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सिर्फ एक बार पिताजी को कहने की ज़रूरत है। इतनी मैन पावर इनके पास है, 5-6 करोड़ आदमी जिसके साथ एक इशारे पर चलते हैं। वो क्या चीज़ है उसको तो कोई डेरा सच्चा सौदा वाला ही जानता है, दूसरे क्या जाने। और ये काल का देश है, काल तो ये चाहता ही नहीं वही को सही रास्ते पर चले, मानो तो भलाई के कार्य हों। वो तो ये चाहता है सबकी दुर्गति हो, सब परेशान रहें, सब दुखी रहें। आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, कोई ऐसा कुछ हुआ है? मैं 1992 से पहले शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, अंडा भी खाता था। कोर्ट में मेरी नौकरी थी, फ्री की शराब आती थी, किसी एसएचओ से कह देते हैं 10 बोतल दे जाता था। लेकिन नाम लेने के बाद मैंने ना तो किसी से एक चवन्नी ली कभी भी, और ना मैंने किसी शराब को हाथ लगाया, ना मांस खाया। और नाम लेने के बाद सीधी सच्ची अपनी सच्चाई से दिल से नौकरी की। उससे मेरे परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक सरकारी डॉक्टर लग गया, एक यूक्रेन में पढ़ रहा है। तो ये पिताजी की देन है, नहीं तो वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में भर्ती हो जाते बस, और इससे फालतू क्या होता है, वो गजेटेड अफसर नहीं होते। तो ऐसे जितने भी 5-10 करोड़ हम सत्संगी हैं, सबके साथ ऐसे ही करिश्मे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता ही ऐसा बताया हमें। लेकिन दुर्भाग्य देश का है ये, भाई उनको एक तरफ बैठा दिया गया है, क्योंकि ये तो एक प्यार है, एक विकास की एक प्यार है। अगर मैं तो सरकार से बार बार यही अपील करता हूँ, अगर उनको देश को बचाना है, देश में विकास करना है, तो उनको बाहर ले आएं जल्दी से जल्दी। क्या होगा, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार ने उनको अंदर कर दिया। जो एक अमेरिका क्या है, अमेरिका तो 10 साल में हमसे बहुत पीछे हो जाएगा अगर पिताजी बाहर आ जाएं, क्योंकि गंगा सफाई अभियान जितने भी कार्य हैं, मैन पावर के जितने कार्य हैं, उन सबको पूरा कर देंगे, क्योंकि उनको एक इशारे की ज़रूरत है। और जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो अब तो 5-7 करोड़ है, 5-7 करोड़ और मैन पावर उनके साथ एकदम से जुड़ेगी। आज हम देख रहे हैं सर यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, क्या है यहाँ पर? अब जन्मदिन का महीना है जनवरी का, इसमें सब लोगों की यहाँ पर इकट्ठा होने की उम्मीद है। यहाँ तो करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे, जिसके दिल में जितने लोग थे वो कोई डेरे से अलग नहीं हुआ। सभी आ रहे हैं डेरे में? सभी आ रहे हैं, कंटिन्यूटी आ रहे हैं, अपने घर में बैठ कर भजन सिमरन करते हैं। सब ने देखा नहीं, जितने महावारी वगैरह जितने भी चीज़ें हुई हैं, सब में कितना भाग लिया डेरे के सत्संगियों ने। अगर उनके पिताजी बाहर आते तो कितनी खुशी से वह अपनी सेवा करते हैं। अब तो दुखी मन से अपनी सेवा करते हैं वह। उन्होंने ये पता कि जो हमें इस रास्ते पर लाने वाला था वो तो बैठा अंदर,
लेकिन उसके दिशा निर्देश वहीं से उनकी बात मानते हुए सेवा करते हैं। अगर वो हमारे सामने हो तो क्या करेंगे ये तो धरती को हिला देंगे एक बार, नहीं इतनी सेवा करेंगे और इतने देश को आगे लेकर जाएंगे। अंत में सर हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, आप डेरा सच्चा सौदा को लेकर और गुरुजी को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, ये तो सतयुग से लेकर लगते रहे हैं। हर एक जो मानवता भलाई के कामों आगे बढ़ता है उस पर आरोप लगते ही लगते हैं। आरोपों का क्या है, 5 साल से पिताजी को वहाँ बैठा रखा, बहुत ज़्यादा मानव जाति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा अपना भाई जैसे पिताजी कहें वैसे अपना हमें करना है। अगर पिताजी हमारी गर्दन कहेंगे गर्दन दे दो तो गर्दन दे देंगे। ये तो क्या चीज़ है। आज भी आप इतने बुलंद हौसले, इतना विश्वास करते हैं? तो विश्वास तो करते हैं, तो कदम कदम हमें करिश्मे मिलते हैं, हमें साक्षात बातें होती हैं हमारी। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो पिताजी से बातें करते हैं। पिताजी हमें कहते हैं बेटा हिम्मत करो, कोई बात नहीं, हम अंदर बैठे हैं, कोई बात नहीं, सूली पे भी चढ़ा दिया गया संतों को, तो हम तो आपके बीच में हैं, जीवित हैं, आपसे बात करते हैं, आप भजन सिमरन करो, अपने दर्शन करो अंदर से। और यहाँ डेरे में भी देख लो, ऐसा महसूस ही नहीं होता पिताजी है नहीं यहाँ पे, ऐसे ही है शायद अभी आएंगे और अभी सत्संग करेंगे। तो ये तो है ही, वो तो हर जगह है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।